यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगली बड़ी खबर लखनऊ से प्रशासन से जुड़ी हुई है। पीएसी और सिविल पुलिस के कांस्टेबल डिमोट किए गए हैं। 890 हेड कांस्टेबल डिमोट होकर कांस्टेबल बनाए गए हैं। एडीजी स्थापना ने जारी किया था डिमोशन का आदेश। 890 हेड कांस्टेबल को पीएसी में कांस्टेबल पद पर भेजा गया है। संतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, बताइएगा, इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले डिमोशन कब हुआ था, या ये अपने आप में एक अनोखा मामला है? देखिए, ये अपने आप में बहुत अनोखा मामला है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि करीब 21 साल बाद जिन लोगों को, जिन पुलिसकर्मियों को प्रमोशन देकर के कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर बनाया गया, उनको अब डिमोट किया जा रहा है। वो जो शासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका कहना है कि इसके पीछे की वजह साफ है कि पीएससी से जो लोग सिविल पुलिस में आए थे वो मूलतः पीएससी के ही सिपाही थे। लिहाजा जब पीएससी में प्रमोशन नहीं हुआ तो ये प्रमोशन अवैध माना गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि 21 साल बाद आखिर अधिकारियों को इस बात का होश क्यों आया, और जिन लोगों ने इनको प्रमोशन दिया क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में अपने आप में पहली बार हो रहा है कि 900 के करीब पुलिसकर्मियों को डिमोट करके उनको पीएससी भेजा जा रहा है और मूल पद पर भेजा जा रहा है, यानी जो सिपाही पद पर भर्ती हुए थे उसी पद पर उनको वापस भेजा जा रहा है। जी संतोष, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से इसका कोई कनेक्शन है क्या? हाल ही में सवाल सरकार पर उठे और बदलाव की भी कई खबरें आई, क्या इसको उससे जोड़कर भी देखा जा सकता है? नहीं, इसका कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। जो स्थापना एडीजी स्थापना पीयूष आनंद है, उन्होंने एक हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ये आदेश दिया है कि इन जो लोग सिपाही से हेड कांस्टेबल बने उनको प्रमोशन अवैध मिल गया, यानी गलत तरीके से मिल गया, गैर कानूनी तरीके से मिल गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि गैर कानूनी प्रमोशन दिया तो अधिकारियों ने, सिपाहियों ने छीन नहीं लिया। ये तो प्रमोशन अधिकारियों ने दिया, प्रमोशन बोर्ड ने बैठ करके दिया। तो क्या इन सिपाहियों को तो डिमोट कर दिया गया, क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने इस अवैध प्रमोशन को दिया? ये एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, और 21 साल बाद अचानक इस मामले की सुध आई। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष अपडेट के लिए। अगली बड़ी खबर लखनऊ से प्रशासन से जुड़ी हुई है। पीएसी और सिविल पुलिस के कांस्टेबल डिमोट किए गए हैं। 890 हेड कांस्टेबल डिमोट होकर कांस्टेबल बनाए गए हैं। एडीजी स्थापना ने जारी किया था डिमोशन का आदेश। 890 हेड कांस्टेबल को पीएसी में कांस्टेबल पद पर भेजा गया है। संतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, बताइएगा, इतने बड़े पैमाने पर इससे पहले डिमोशन कब हुआ था, या ये अपने आप में एक अनोखा मामला है? देखिए, ये अपने आप में बहुत अनोखा मामला है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि करीब 21 साल बाद जिन लोगों को, जिन पुलिसकर्मियों को प्रमोशन देकर के कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर बनाया गया, उनको अब डिमोट किया जा रहा है। वो जो शासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका कहना है कि इसके पीछे की वजह साफ है कि पीएससी से जो लोग सिविल पुलिस में आए थे वो मूलतः पीएससी के ही सिपाही थे। लिहाजा जब पीएससी में प्रमोशन नहीं हुआ तो ये प्रमोशन अवैध माना गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि 21 साल बाद आखिर अधिकारियों को इस बात का होश क्यों आया, और जिन लोगों ने इनको प्रमोशन दिया क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की पुलिसिंग में अपने आप में पहली बार हो रहा है कि 900 के करीब पुलिसकर्मियों को डिमोट करके उनको पीएससी भेजा जा रहा है और मूल पद पर भेजा जा रहा है, यानी जो सिपाही पद पर भर्ती हुए थे उसी पद पर उनको वापस भेजा जा रहा है। जी संतोष, क्या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से इसका कोई कनेक्शन है क्या? हाल ही में सवाल सरकार पर उठे और बदलाव की भी कई खबरें आई, क्या इसको उससे जोड़कर भी देखा जा सकता है? नहीं, इसका कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। जो स्थापना एडीजी स्थापना पीयूष आनंद है, उन्होंने एक हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ये आदेश दिया है कि इन जो लोग सिपाही से हेड कांस्टेबल बने उनको प्रमोशन अवैध मिल गया, यानी गलत तरीके से मिल गया, गैर कानूनी तरीके से मिल गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि गैर कानूनी प्रमोशन दिया तो अधिकारियों ने, सिपाहियों ने छीन नहीं लिया। ये तो प्रमोशन अधिकारियों ने दिया, प्रमोशन बोर्ड ने बैठ करके दिया। तो क्या इन सिपाहियों को तो डिमोट कर दिया गया, क्या उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने इस अवैध प्रमोशन को दिया, ये एक बड़ा सवाल है। जी हाँ, और 21 साल बाद अचानक इस मामले की सुध आई। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष अपडेट के लिए।